ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन क्या है और कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे अगर फ्लोटिंग लॉस ज्यादा है तो कब हमें वहां से मैन्युअली बाहर निकलना है। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मोबाइल की। आप लोग मुझे बताइएगा स्क्रीन क्लियर है कि नहीं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ट्रेडिंग व्यू अनइंस्टॉल कर देता हूँ ताकि प्रॉपर बता सकूं आपको। स्क्रीन शेयर अभी क्लियर है। रुपेश जी क्लियर है। हाँ मुझे आप दिखाई दे रहे हो। ठीक है ओके। तो सबसे पहले मुझे प्ले स्टोर में जाना है और ऊपर लिखना है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है। उसके बाद मुझे इसको इंस्टॉल करना है। तो ये बहुत जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा। स्पीड अच्छी है आज इंटरनेट की। वाईफाई ठीक काम कर रहा है। तो ये हो गया डाउनलोड। ठीक है जी। ट्रेडिंग व्यू इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ट्रेडिंग व्यू ऐसा दिखेगा। ये एंड्रॉयड मोबाइल है मेरे पास दूसरा आईफोन भी है लेकिन मैंने इसमें नहीं किया क्योंकि सबको फिर समझ में नहीं आएगा। तो ये खोल लिया मैंने ट्रेडिंग व्यू। आपको ऐसा कुछ दिखेगा स्क्रीन पर। इसको ऊपर से हम बंद कर देंगे। उसके बाद ऐसा कुछ सामने दिखेगा। ठीक है। बहुत सारी चीजें आएंगी यहाँ पर। आपको क्या करना है सिंपली सबसे ऊपर जो भी आएगा उसको टच करके होल्ड करना है और डिलीट का बटन दबाना है। जब आप डिलीट करने जाएंगे तो ये आपसे लॉगिन करने के लिए कहेगा। तो आप गूगल से लॉगिन कर लेंगे। और जब लॉगिन कर लेंगे तो अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऐसा कुछ खुल जाएगा। अब फिर से आपके सामने कुछ चीजें आएंगी कुछ करेंसी आएंगी। क्रिप्टो करेंसी हो सकता है स्टॉक्स हो सकते हैं। आपको वन बाय वन करके सबको डिलीट कर देना है। मैं कर चुका हूँ डिलीट। ठीक है। ये सारा डिलीट हो चुका है। उसके बाद ऊपर राइट साइड में प्लस का निशान आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ऊपर लिखना है जिस भी कॉइन में आपकी ट्रेड चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ट्रेड चल रही है डॉट में। DOT USDT पूरा लिखना है। करेंसी का पूरा नाम लिखना है DOT USDT। उसके बाद सबसे ऊपर लिखा है बाइनेंस। हमको बाइनेंस वाला सिलेक्ट करना है क्योंकि हमारा एक्सचेंज बाइनेंस है। KuCoin भी एक्सचेंज है बाईबीट भी एक्सचेंज है CoinEx भी एक्सचेंज है लेकिन हमें कौन सा सिलेक्ट करना है बाइनेंस वाला। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद एक और कॉइन है मान लीजिए शिबा है SHIB USDT। तो मैं इसको भी ऐड कर लूंगा। तो वहां पर आप कौन कौन से कॉइन ऐड करेंगे जिसमें आपकी ट्रेड चल रही है या जिस कॉइन पर आप नजर रखना चाहते हैं वो कॉइन आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है सर। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ डॉट। अब इसके बाद क्या करना है ध्यान से समझिएगा। मैं गया डॉट में। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सब कुछ जो भी आ रहा है स्क्रीन पर। और ये मैंने कर दिया बिल्कुल। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। अभी जो राइट साइड में आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना ये 19 20 21 22 25। यहाँ से इसको ऊपर नीचे करेंगे ना टच करके तो ये ऐसे होता है। ठीक। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर मैं चार्ट की बात करूं चार्ट पे अपनी दो फिंगर्स रखेंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। रुपेश जी क्लियर है। राइट साइड में करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। और दो उंगली दो फिंगर से हम टच करेंगे ऐसे कर सकते हैं। अब वो दो फिंगर जरूर नहीं ये हो। एक अंगूठा एक फिंगर भी हो सकती है। ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे। अब नीचे आपको दिख रहा होगा एक प्लस का निशान न्यूज के ठीक ऊपर। दिख रहा है ना न्यूज के ठीक ऊपर प्लस का निशान। इस पे क्लिक करेंगे और इसमें सेकंड नंबर पे लिख रहा है इंडिकेटर्स। इस पे क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का मेन्यू खुलेगा। सबसे ऊपर लिखा होगा सर्च। सर्च में जाएंगे और यहां पर लिखेंगे RSI। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके बारे में लेक्चर नहीं दूंगा मैं। बहुत कुछ है बताने के लिए लेकिन आप सिंपल सा समझ लीजिए। ऊपर लिखना है RSI। खुल के आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपडेटेड। सबसे ऊपर इस पे मुझे सिर्फ टच करना है एक बार। ये मैंने कर दिया टच। बस टच करने के बाद ऊपर से मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है सर। तो नीचे कुछ ऐसा मेन्यू खुल के आएगा। देख रहे हैं आप नीचे लिखा है RSI क्लोज SMA 14-2। इसमें दो लाइनें आपको दिख रही होंगी वॉयलेट और येलो। और ये जो नीचे चार्ट खुला है इसको भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। कैसे ऐसे। राइट ये मैं कहां से कर रहा हूं जहां पर लिखा है ना 20 40 60 80 100। यहाँ पे टच करके अगर मैं इसको ऊपर नीचे करता हूं तो ऐसे कुछ आता है। ठीक है। और दो उंगली से करता हूं तो ऐसे कुछ हो जाएगा ये। ठीक है सर।
इतनी बात समझ में आ गई? चलिए तो इसको नॉर्मल से हम रख लेते हैं, नॉर्मल कैंडल, ये रही नॉर्मल कैंडल, और ये भी हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डॉट के सामने लिखा हुआ है 1D, दिख रहा है सभी को 1D, इस 1D पे सिलेक्ट करना है और हमें करना है 4 आवर, आवर्स में आ रहा है ना 4 आवर, दिख रहा होगा आपको 4 आवर, इतना काम करना है बस। यहां तक क्लियर है सभी को? बस इतना सा काम करना है, बस सारा काम हो चुका है, बाकी और कुछ नहीं करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वॉच लिस्ट में जाएंगे, डॉट खोलेंगे, प्लस के निशान पे जाएंगे, उसके बाद इंडिकेटर में जाएंगे, सर्च में डालेंगे RSI, RSI पे टच करना है, ऊपर से बंद कर देना है तो ये खुल जाएगा सामने। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है 1D पर और 4 घंटे पर क्लिक कर देना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो एक कैंडल है ना, इसको बोलते हैं कैंडल। कैंडल में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैंडल को पढ़ते कैसे हैं। ये चार्ट उसको बोलते हैं कैंडल चार्ट, कैंडल चार्ट पैटर्न बोलते हैं इसको। तो ये पढ़ते कैसे हैं ये आगे सिखाया जाएगा धीरे धीरे, फिलहाल जितना समझना है उतना समझ लो। इसको बोलते हैं कैंडल, और ये एक कैंडल 4 घंटे को शो कर रही है। यानी कि आप देख रहे होंगे लास्ट वाली कैंडल जो ग्रीन है, इस कैंडल को बंद होने में कितना समय बाकी है? 3 घंटे 9 मिनट। और ये कैंडल शुरू कब हुई है? 5:30 बजे होती है शाम को शुरू, 5:30 से 9:30, फिर 1:30, 1:30 के बाद फिर से 5:30, 9:30, 1:30, इस तरह से साइकिल घूमता है। तो ये एक कैंडल 5:30 बजे शुरू हुई है और 4 घंटे की एक कैंडल है। अगर मैं इसको 1D कर लेता हूं तो इसका मतलब है ये एक कैंडल एक दिन को शो कर रही है। अगर मैं इसको एक वीक कर लेता हूं तो एक कैंडल एक वीक को शो कर रही है। यानी कि एक वीक से बात करूं मैं तो मार्केट ऐसे जा रहा है। ये हो गया सबसे ऊपर जो रेड आपको दिख रही है, एक वीक में इतना गिरा मार्केट, अगले वीक में फिर गिरा। यानी कि पिछले लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला ये इस वीक का है, ये आज खत्म हो जाएगी, कल दोबारा से फ्रेश कैंडल बनेगी। तो इसके पीछे वाला पिछले वीक में थोड़ा सा बढ़ा था मार्केट, उससे पिछले वीक में मार्केट गिरा, उससे पिछले मार्केट में फिर से मार्केट गिरा। आप समझ रहे हैं ना? फिलहाल ज्यादा बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, 4 घंटे पे कर देता हूँ। तो एक कैंडल 4 घंटे को शो कर रही है, ठीक है जी। अब बस एक बात और समझ लो, जहां पर ये कैंडल है, अगर मैं यहाँ पर टच करता हूँ, टच करके होल्ड करता हूँ, तो एक इस तरह की लाइन आएगी मेरे सामने। एक तो ये वाली लाइन आ गई जिसको मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक ये लाइन आ गई वर्टिकल, जिसको मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? अब देखो सामने बिल्कुल क्लियर है, फिर से मैं टच करके होल्ड करूंगा तो दोनों लाइनें आ जाएंगी, आ गई। अब इस लाइन को मैं अगर रेड कैंडल पे लेके जाता हूँ, समझ रहे ना, रेड कैंडल पे लेके जाया, मैं छोड़ दिया। अब जैसे मैंने रेड कैंडल पे छोड़ा तो इस रेड कैंडल की कुंडली ऊपर आ गई, ध्यान से देखो ऊपर आ रहा है डॉट के नीचे OHLC, दिख रहा है सबको? OHLC, इसका मतलब है O का मतलब ओपन, H का मतलब हाई, L का मतलब लो, C का मतलब क्लोज। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं ओपन क्लोज हाई लो, सिंपल सी बात है, ये हर कैंडल का होगा। तो मैं फिलहाल इस कैंडल की बात करूं जिसपे इस समय मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इस कैंडल, ये कैंडल ओपन हुई थी 17.06, ओपन हुई, और उसके बाद लो इसने लगाया 16.51, ये लोएस्ट गई, इसका प्राइस, डॉट का प्राइस $16.51, ये नीचे तक गया। उसके बाद हाई गया 17.06, हाई गया और 16.73 पर क्लोज हो गई। ये बात भी मैं जानता हूं बहुत लोगों की समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सीख जाएंगे आप बाद में। फिलहाल जिसको समझना था मैंने समझा दिया। अब हमें देखना क्या है, हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना, बस RSI देखना है। RSI चेक कैसे करते हैं ये समझ लो बस। तो ऊपर है डॉट और ऊपर है कैंडल, नीचे है RSI, नीचे 2 लाइनें आ रही हैं वॉयलेट और येलो। तो हमें RSI चेक कैसे करना है ये देखो, जैसे मैंने ऊपर टच किया था 2 लाइनें आ गई थी ये वाली, क्लियर है? इसी तरह से ये भाग गई दोनों लाइनें। अब मैं नीचे नीचे टच करूंगा, ऐसे ही टच करके होल्ड करूंगा तो ये 2 लाइनें आ जाएंगी। यहाँ पर भी देखो, ये वर्टिकल लाइन आ गई, ये हॉरिजॉन्टल आ गई। अब मुझे क्या करना है, जहां पर ये वॉयलेट वाली लाइन खत्म हो रही है, वॉयलेट वाली लाइन जहां पर खत्म हो रही है, इसको मुझे वहां लेके जाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को। ये मैं ले गया, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, इसको मैं यहाँ ले गया जहां पर खत्म हो रही है, लगभग यहाँ, ठीक है सर, ले गया। अब इसके सामने देखिए कितना RSI सर, 40.49, एम आई क्लियर?
ठीक है, यस यस यस। चलो अब मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखो। आरएसआई जनरली कहां से कहां तक होता है? आरएसआई होता है, ये देखो ऊपर है 70, नीचे है 30। ऊपर है 70, नीचे है 30। आरएसआई का मतलब है कि अगर किसी भी कॉइन का आरएसआई 70 है तो लगभग जनरली कहा जाता है कि ये समय बेचने का है, तो आप सेल कर सकते हैं। और जनरली जब भी किसी कॉइन का आरएसआई 30 आता है तो जनरली कहा जाता है ये समय है खरीदने का, तो यहाँ पर माल खरीद सकते हैं आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को या किसी भी स्टॉक्स को। स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी में सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है। ठीक है जी। अब पॉइंट क्या है मेरा? सबसे पहला पॉइंट है, आपका जिस भी कॉइन में ट्रेड चल रहा है, सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर हम उस कॉइन से बाहर कब निकले। कुछ लोग तो सिर्फ कॉइन बदलते रहते हैं। सर मैं कहता हूं कॉइन आपको नहीं बदलना है। हर तीसरे दिन अगर कोई कॉइन आपको 4 दिन तक प्रॉफिट ना दे तो दिमाग में आता है यार कॉइन बदलो, मजा नहीं आता। सर ऐसा बिल्कुल ना करें। कब निकलना है वो बता रहा हूं। आपकी जिस भी कॉइन में ट्रेड चल रही है उस कॉइन का आरएसआई जब भी 75 से ऊपर जाएगा तब आपको क्या करना है? आपको रॉयल क्यू में जाना है। मैं जाके दिखाता हूं। आपको रॉयल क्यू में जाना है, रॉयल क्यू में जाना है, उस कॉइन में जाना है। उसके बाद सर दिख रहा है वन शॉट और स्टॉप मार्जिन कॉल, इन दोनों पे एक साथ क्लिक करना है। वन शॉट स्टॉप मार्जिन कॉल एक साथ क्लियर करना है, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही 75 से ऊपर जाता है बस ये दोनों काम करने हैं सर। डिटेल में नहीं जा रहा मैं अभी डिटेल में मैं जा ही नहीं रहा, तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगले सेशन में बात करूंगा। जब भी आरएसआई 75 टच करता है वन शॉट स्टॉप मार्जिन कॉल करना है। ठीक है सर, वापस चलते हैं। और अगर मान लीजिए मैंने अभी स्टार्ट किया है रॉयल क्यू, मैंने इसमें फंड डाला, अब मेरे सामने सवाल है कि मैं किस कॉइन में ट्रेड लूं। अक्सर सब अपने लीडर्स अपलाइन से पूछते हैं ना कि सर कौन से कॉइन में लगा दूं, ऐसा सवाल आता है ना। तो सर मैं आपको बता दूं, जिस भी कॉइन का आरएसआई 40 से नीचे है आप एंट्री ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिस भी कॉइन का आरएसआई 40 से नीचे है आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री कब लेनी है? 40 से नीचे कहीं भी। वन शॉट कब करना है? 75 से ऊपर। सिंपल, ये बेसिक बता रहा हूं मैं, बाकी तो एडवांस लेवल का बहुत सारा है। अब सर मैं बात करता हूं, मान लीजिए अब सवाल ये है कि सर किस कॉइन में एंट्री ले, आपने बता दिया आरएसआई, लेकिन कॉइन तो बहुत सारे हैं, सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो सर ये बात आपको रॉयल क्यू भी बताता है। देखो रॉयल क्यू में ऑप्शन आता है हॉट और 24 आवर वॉल्यूम। इसका मतलब समझ लो। सबसे पहले बताता हूँ 24 आवर वॉल्यूम, इसका मतलब है इस समय सबसे ज्यादा पैसा लोगों का एटम कॉइन में लगा हुआ है। देख रहे हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम यूएसडीटी में। उसके बाद पैसा लोगों का बीटीसी एसटी में है। उसके बाद माना, उसके बाद एवेक्स, सन, डॉट, यहाँ पे 10 कॉइन दिखाएगा। तो आप इन 10 में से किसी में एंट्री ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा सबसे ऊपर वाले में ना लें क्योंकि वो ऑलरेडी काफी बढ़ चुका होगा। मतलब नीचे के 5 में मैं सजेस्ट करूंगा, वॉल्यूम वाले सेक्शन में जो नीचे के 5 कॉइन होंगे, वेट, बीटीसी, एक्सआरपी, शिप, डॉट और सन, इसमें आप एंट्री ले सकते हैं आरएसआई चेक करके। अब देखिए मैंने आपसे बोला कि आरएसआई 40 से नीचे हो तो एंट्री ले सकते हैं। अब 40 से जितना नीचे उतना अच्छा, 40 से जितना नीचे उतना अच्छा। और एक रामबाण, एक ट्रिक, एक सीक्रेट, अगर आरएसआई 25 से नीचे है तो आंख बंद करके घुस जाओ, नो प्रॉब्लम, पक्का प्रॉफिट आएगा। एक तो तरीका ये हो गया, या फिर हॉट में जा सकते हैं हम। ये हॉट क्या बताता है? जैसा कि हम बोलते हैं हमेशा, मैं अपनी प्रेजेंटेशन में भी बोलता हूँ कि हॉट जो हमारा रॉयल क्यू है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। इसका मतलब है रॉयल क्यू ने देखा कि जो भी रॉयल क्यू भी एक्सपर्ट लोग भी है, एक नॉर्मल आदमी भी ट्रेड कर रहा है रॉयल क्यू से, एक्सपर्ट भी कर रहे हैं। तो रॉयल क्यू नजर रखता है कि किन कॉइन में ज्यादा ट्रेड करी जा रही है, वो आपको यहाँ दिखाता है हॉट सेक्शन में। तो इन कॉइन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल सी बात है, इन सब कॉइन को आप उसमें ऐड करो ट्रेडिंग व्यू में, सबका आरएसआई चेक करो, जिसका सबसे कम हो एंट्री ले लो। ठीक है सर, यहां तक मैं बता चुका हूं। और अब मैं बताना चाहता हूँ, हाँ अब सबसे बड़ी बात, यहाँ देखो 2 कॉइन में ट्रेड चल रही है सर, 2 कॉइन में ट्रेड चल रही है, शिप और डॉट में।
ठीक है सर। और डॉट जो है ना वो प्रॉफिट दे रहा है डेली, यहाँ देखो सब सेल सब सेल सब सेल, सर डेली प्रॉफिट दे रहा है ये। एक भी दिन ऐसा नहीं जब प्रॉफिट ना हुआ हो, एक आध दिन को छोड़ के। देखो आज भी प्रॉफिट आया है क्या? आज 6 तारीख है सर, आज भी आया 0.16, कल भी आया, 5 तारीख को भी, 4 को भी आया, 2 को नहीं आया था, 1 को आया, 28, 27 पर डे प्रॉफिट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर है शिव, सर शिव है -48%, ठीक है। हालांकि ये अकाउंट थोड़ा सा पुराना है, इसमें भी कुछ गलतियां हुई थी। मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था ना, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि नहीं? सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। मैंने फॉर्मूला बताया था सर कि अगर आप किसी भी व्यक्ति की ट्रेडिंग स्टार्ट कराते हैं तो सबसे बड़ा सवाल उनके सामने होता है कि सर कितने कॉइन में ट्रेड करना चाहिए। तो सर ये फॉर्मूला है, जिसको नहीं पता है फटाफट से लिख लो। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू, जल्दी से लिख लो, नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू टोटल यूएसडीटी इन स्पॉट वॉलेट, total USDT in spot wallet divided by 165, divided by 165, जो भी आंसर आएगा -1, जो भी आंसर आएगा -1, और ब्रैकेट में लिखना है इग्नोर द वैल्यू आफ्टर पॉइंट, इग्नोर द वैल्यू आफ्टर पॉइंट। मैं आपको करके दिखाता हूं, ये मैंने खोला कैलकुलेटर। सपोज कीजिए मेरे पास $600 है, 600 USDT मेरे पास है, 600। तो सर फॉर्मूला क्या कहता है कि मुझे कितने कॉइन में ट्रेड करना चाहिए? तो 600 डिवाइडेड बाय 165, सर कितना आया? 3.63 -1, सर कितना आया? 2.63। तो नोट में मैंने लिखा था कि इग्नोर द वैल्यू आफ्टर पॉइंट, तो यानी कि 63 को आप इग्नोर कर दो। तो कितने कॉइन में ट्रेड करेंगे सर? 2 कॉइन में। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर इस फॉर्मूले से आप ट्रेड करें और जो स्ट्रेटजी हमने बताई है अगर उससे ट्रेड करें, तो ऐसा आप जिंदगी में कभी नहीं बोल पाएंगे कि सर 20 दिन हो गए प्रॉफिट नहीं आया। मेरा वादा है आपसे, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस दिन ऐसा हुआ तो एक और वादा है कि उसी दिन प्रॉफिट आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, मेरे पास $1000 है सर, $1000 कितने कॉइन में ट्रेड करना चाहिए? 1000 डिवाइडेड बाय 165, जितना आंसर आया -1, 5.06, पॉइंट वाले हटा दो यानी कि 5। सर मुझे 5 कॉइन में ट्रेड करना, एम आई क्लियर? वेरी क्लियर सर, वेरी क्लियर। चलिए वापस चलते हैं अब इसमें। अब पॉइंट हमारे सामने ये है कि सर माइनस काफी चल रहा है, 48%, 60, 80%। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसमें जाएंगे, किसी ने बता दिया कि यहाँ से मैनुअली बाय होता है, तो यहाँ पे जाएंगे, $200-300 और डाल देंगे उसमें, वो फिर से फंसा रहेगा और ज्यादा डॉलर उसमें चले गए। पहली बात तो ऐसा नहीं करना है सर, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में करना है। ये कब करना है ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी कॉइन का RSI, जैसे कि हम शिबा की बात कर रहे हैं, हमें शिबा से बाहर निकलना है मैनुअली, तो सर जब भी शिबा का RSI 22 से नीचे आएगा, 22 या 22 से नीचे, तब हमको ये काम करना है। और कितने से करना है सर, ये भी ध्यान दे लो। यहाँ पे लिखा है 207, यानी कि 207 USDT इस समय इसमें इन्वेस्टेड है शिबा में। तो और मान लेते हैं कि इसका RSI अभी 22 चल रहा है, तो सर ये काम हम कर सकते हैं, बाय में जाएंगे, मार्केट प्राइस पे क्लिक करेंगे, तो जितना हमारा इन्वेस्टेड है यानी कि 207, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं करना है। अभी 207 है तो 250 या मैक्सिमम 300, इससे ज्यादा नहीं मैं रिकमेंड करूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा वादा है आपसे, 1, 2 या 3, मैक्सिमम 3 दिन में 95% चांस है कि आप उस पॉइंट से बाहर निकल जाए, पक्की बात। ठीक है जी, तो मैं एक बार जरा वाइंड अप कर देता हूँ। हाँ जी, हमारे बीच में प्रदीप जी का हैंड रेज था, प्रदीप जी का हैंड रेज था। हैंड रेज अभी बताता हूँ मैं। तो मेरी बात सबको समझ में आई? एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्रदीप जी 1 मिनट रुकिए बस। कुछ सवाल है हमारे सामने, उनके जवाब क्या क्या है। सबसे पहला सवाल है कितने कॉइन में ट्रेड करना चाहिए? तो फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू
टोटल यूएसडीटी बैलेंस इन योर स्पॉट वॉलेट डिवाइडेड बाय 165, जो आंसर है -1, उतने कॉइन में ट्रेड करना। सर किसी भी कॉइन में एंट्री कब लेनी चाहिए? जिस भी कॉइन का RSI 40 से कम हो, 40 से जितना नीचे उतना अच्छा। नेक्स्ट सवाल, सर कॉइन सेलेक्ट कैसे करें? तो रॉयल क्यू में जाएंगे, 24 आवर वॉल्यूम और हॉट दोनों पोर्शन में आप नीचे के 5 देख सकते हैं, वहां से एंट्री ले सकते हैं। सर किसी भी कॉइन में वन शॉट कब करना होता है? सर जब भी किसी कॉइन का RSI 75 क्रॉस करता है, आपको सिंपल रॉयल क्यू में जाना है और वन शॉट और स्टॉप मार्जिन कॉल एक साथ क्लिक कर देना है। अच्छा एक और बात, जब आप स्टॉप और वन शॉट पे क्लिक करेंगे ना, तो 2 बातें होंगी, या तो आप उस कॉइन से बाहर आ जाएंगे या नहीं आएंगे। ये बात थोड़ी सी गंभीर है, ध्यान से समझना। अगर RSI 75 चला गया, मान लेते हैं डॉट का, और आपने स्टॉप मार्जिन कॉल और वन शॉट कर दिया, और आपका फर्स्ट बाय है 15, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सभी के पास होगी, फर्स्ट बाय है 15, तो जब मार्केट ऊपर चल रहा है, सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं लोग? बहुत ज्यादा माइनस में है तब वन शॉट करते हैं। अरे वन शॉट का मतलब है जब ऊपर हो मार्केट तब करना होता है वन शॉट, नीचे में नहीं करना होता है। नीचे करेंगे तो क्या फायदा? वन शॉट तो तभी होगा ना जब बाहर आएंगे कौन से। तो नीचे वन शॉट नहीं करते, वन शॉट हमेशा ऊपर करते हैं। तो मान लेते हैं डॉट का RSI 75 से ऊपर गया और हमने क्लिक करा वन शॉट स्टॉप मार्जिन कॉल, और फर्स्ट बाय 15 है, तो मार्केट जब ऊपर की तरफ चल रहा होता है तो फर्स्ट बाय 15 है, यानी कि $15 इन्वेस्टेड है उसमें। अब 2 बातें होंगी, जैसे ही 15 ऊपर है और सबसे पहली कॉल है ये, ठीक। अब यहां से 75 RSI जाएगा, 75 RSI जाएगा, हमने क्लिक कर चुके हैं, तो जैसे ही इसका टेक प्रॉफिट जो भी होगा, टेक प्रॉफिट लेके ये बाहर आ जाएगा, दोबारा बाय नहीं करेगा, इसी को कहते हैं वन शॉट। भाई वन शॉट का मतलब क्या होता है कि जब कॉइन फाइनल प्रॉफिट लेके बाहर निकलता है तो फिर वो दोबारा बाय नहीं करता। अगर साइकिल पे क्लिक है तो वो सेल बाय करता रहता है। हमने वन शॉट पे क्लिक किया तो जैसे ही टेक प्रॉफिट लेके बाहर आएगा तो उस कॉइन से आप बाहर निकल जाएंगे, फिर आपके सामने फ्रेश स्थिति होगी कि अब किस कॉइन में एंट्री ली जाए। या फिर दूसरी कंडीशन ये होगी कि आपने स्टॉप मार्जिन कॉल वन शॉट किया और उसका टेक प्रॉफिट यहाँ था, लेकिन यहाँ पहुंचा ही नहीं, वो किसी कारणवश वो यहाँ से रिटर्न आ गया और फिर वो नीचे गिरने लगा तेजी से। और ऐसा होता है कि जब 75 RSI पहुंच जाता है उसके बाद कॉइन 98% नीचे जाता है, तो सर अब वो नीचे जाने लगा। सर हमने स्टॉप मार्जिन कॉल करी है ना, करी है ना, तो नीचे जाएगा, जाने दो, कोई बात नहीं, जाने दो, हमारा माइनस बढ़ता चला जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन सर माइनस किसका बढ़ रहा है? मात्र 15 USDT का। हमारे कितने इन्वेस्टेड है? ओनली 15, ठीक। तो अब वो नीचे आने लगेगा। तो सर सवाल है, अब तो ये उसी कॉइन में है, उसी कॉइन में ट्रेड चल रही है, तो सर सवाल है इसको हमें ऑन भी करना है क्या? हाँ बिल्कुल ऑन करना है सर। जब RSI 50 के आसपास आ जाए तो आपको उसको वन शॉट भी हटा देना है और स्टॉप मार्जिन कॉल जो किया था उसको ओपन मार्जिन कॉल कर देना, ओपन या इनिशिएट। बात समझ में आ गई? सर ये काम करना है, बहुत अच्छे से मैंने बताया आपको। अब आप मुझसे कोई सवाल हो तो आपके मन में आप पूछ सकते हैं। नाउ यू प्रदीप कैन जी, मैं आस्क आपको अनम्यूट कर दिया। प्रदीप जी, आप अपना सवाल रख सकते प्रदीप जी, अब आप पूछ सकते हैं सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर वैसे आपने बहुत अच्छा बताया। एक्चुअली क्या है, ट्रेड को लेके ही हम लोगों के मन में ज्यादातर सवाल रहते हैं। जी जी। तो मतलब क्वेश्चन सर ये है, जैसे जैसे हमने किसी को जब किसी भी बंदे को हम जब इसमें लाते हैं, तो वो क्या सोचता है ना, कि वो सोचता है कि पहले मुझे कम पैसा लगाना है, पहले मुझे दिखाओ कि वाकई में हाँ मुझे प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कम से कम $1000 लगता है तो अच्छा प्रॉफिट दिखता है। अब हर बंदा क्या है, मतलब 10,000 20,000 मैक्सिमम हो गया तो 25,000, मतलब वो लगा सकता है 1,00,000 2,00,000, लेकिन वो पहले कम लगा के देखना चाहता है। तो फिर सर कितना मिनिमम फंड लगवाया जाए जिसमें मतलब उसको प्रॉफिट भी आ जाए, और उसके लिए ट्रेड सेटिंग कौन सी होनी चाहिए? बिल्कुल मतलब सर। उसको 2-4 दिन में ना सिर्फ एक प्रॉफिट दिखे, तो वो उसके बाद वो 50,000 लाख रुपए लगाने के लिए आराम से तैयार हो जाता है, कहना नहीं पड़ता। और ठीक है पहले वो सर। ट्रस्ट होता है कि मतलब मैं कितना, मैं 10,000 लगा दो पहले, यार मैं देखूंगा हो रहा है नहीं हो रहा है। अब उसे प्रॉफिट मिलता नहीं है, फिर वो कहता है यार कुछ आ तो रहा नहीं है, मैं क्या लगाऊं इसमें। बिल्कुल सर, बहुत सही सवाल है और ये सवाल बहुत लोगों का है। इसका जवाब देता हूँ मैं, बने रहिएगा स्क्रीन पर। मिश्रा जी जी स्क्रीन सर। क्लियर है? यस सर, यस सर। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ सर, लाइव, बस 1 मिनट रुकिएगा।
सर स्क्रीन क्लियर है? जी क्लियर है। यस यस यस। ध्यान दीजिएगा सर, कितने कॉइन में ट्रेड चल रही है? 2 कॉइन। अच्छा, इनको दिन कितने हुए हैं सर? 15 फरवरी को स्टार्ट किया था। हाँ 15 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है सर, 15 फरवरी को स्टार्ट किया। उससे पहले एक बात सुन लीजिए, पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अगर कोई कहे सर मिनिमम कितना लगाना है, तो आप उससे कहिएगा सर मिनिमम 15,000। अच्छा ठीक। आप 15,000 से स्टार्ट कीजिए। जी 15,000 से एक कॉइन स्टार्ट हो सकता है। अगर आप 2 करना चाहते हैं तो 30,000। हालांकि मेरा फॉर्मूला ये कहता है कि आप 2 कॉइन का पैसा रखिए और एक कॉइन में ट्रेड करिए। ठीक है, अच्छा अच्छा। फॉर्मूला जी। मेरा ये कहता है। लेकिन ये जो अकाउंट आपके सामने लिखा हुआ, ये घर का ही अकाउंट है, तो मेरे सामने के नजरों के सामने है, तो मैं कर सकता हूँ। अगर आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन सर बेसिक वो नहीं है। बेसिक क्या है? जितना फंड डिवाइड बाय 165 माइनस 1। तो 2 कॉइन का पैसा रखेंगे, एक कॉइन में ट्रेड करेंगे। 3 कॉइन का पैसा रखेंगे, 2 कॉइन में ट्रेड करेंगे। ठीक है, जी तो ये जो आपके सामने अकाउंट है, ये लगभग है 25,000 का अकाउंट। इस अकाउंट में मात्र 25,000 है। जी। ठीक है सर, और आपको ये तो पता है ना कि किसी को क्या बोलना है। कोई हमसे पूछे सर कितना प्रॉफिट देगा ये, तो क्या बोलते हैं आप महीने का? हम ये बोलते हैं सर मिनिमम आपको ये 8 से 10% का प्रॉफिट तो निकाल के देगा ही और देगा। आप बोलेंगे 2 से 20%। 2 से 20%। अगर आप चाहते हैं आप पे कभी कोई ऑब्जेक्शन ना उठे। ठीक है सर, 20 बोल के हम इसको 30 दिलाएंगे, अच्छा लगेगा है कि नहीं? तो आपको बोलना है महीने का 2 से 20%। अब मिनिमम सर 2% बोलते हैं ना, तो बंदा कहता है कि 2% तो मुझे कहीं भी मिल जाता है। अच्छा एक बात बताओ सर, 2% का मतलब हुआ साल का कितना हो गया सर? 24%। 24%। 24% कहाँ से मिल सकता है सर, मेरा आपसे सवाल है। नहीं, महीने का वो कहता है कि 2% तो मुझे किसी को भी देके मिल जाता है सर आराम से। किसी को देके मिल जाता है तो आप पैसा किसी को देते हैं, वहां पर सिक्योरिटी नहीं होती, आपका पैसा किसी और के पास चला गया, मूलधन की भी गारंटी नहीं होती है, वो अलग बात होगी सर। सर मिनिमम अगर हम 5% बोल दें तो? देखो वो आपकी इच्छा है सर, मैं तो 2 से 20 बोलता हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ वो अच्छा। आपकी इच्छा है कितना बोले। ठीक है कि नहीं? तो मैं 2 से 20 बोलता हूँ और आपको मैं अभी लाइव दिखा रहा हूँ। तो 2 से 20 बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनके अकाउंट में चलते हैं। सर शुरुआत हुई 15 तारीख को। 15 तारीख जी को प्रॉफिट था 0.3। उसके बाद 0.9, 0.5, 0.6, 0.1, 1.2। अभी तक इनका मैक्सिमम कितना आया है? 1.6 है। मैक्सिमम इनका प्रॉफिट 1.7 है 28 तारीख और को। पर डे प्रॉफिट आ रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है, सबसे पर बात डे। है ना? अब देखिए ऊपर टोटल कितना पैसा कमाया इन्होंने, 1323। 1323। अब सर थोड़ा सा गणित समझ लेते हैं। ये गणित समझना बहुत जरूरी है। बस ये गणित आपको किसी को समझाना है, मूल मंत्र ऑफ रॉयल क्यू। जी सर, जी और सर। कॉन्फिडेंटली बताइए आप, 1323 रुपए कमाए सर। ठीक है सर, कितने दिन में कमाए? कितने दिन हो गए 15 तारीख से 18 दिन। आज? कितने दिन हो गए मिश्रा जी? 18। आज हो गए टोटल 19 दिन हो गए। तो 18 में मान लेते हैं, अभी दिन पूरा नहीं हुआ तो 1323 डिवाइडेड बाय 18। तो सर ये क्या निकल के आ गया? एक दिन का प्रॉफिट जी मल्टीप्लाई बाय 30। ये महीने का निकल गया सर। जी। महीने का प्रॉफिट 2205 भाग डिवाइडेड बाय सर कितना पैसा रखा था? 25,000। सर गुणा करेंगे 100 से, क्या निकल के आएगा? परसेंट। परसेंट। सर ये परसेंट मिल रहा है अभी तक का एवरेज 8.82। जी जी। एक और दिखाऊं मैं आपको, जो मैंने पहले खोल रखा था, जो मेरे लाइव एग्जांपल हैं। और एक मिनट रुकिएगा बस। सर ट्रेड सेटिंग भी थोड़ा हमें बताएंगे, कौन सी लगानी रेट चाहिए? सेटिंग में बता चुका हूँ सर सबको। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट दे दूंगा, एक मिनट रुकिए बस। स्क्रीनशॉट सर हम कर लेंगे अगर आप दिखा देंगे तो। हाँ बिल्कुल प्रदीप सर। जी, उस मीनवाइल ये बता देता हूँ मैं, हम ये सेशन हर सैटरडे संडे करेंगे सर, हर टॉपिक पे। तो अपनी हम लोग सब लोग अपनी मैक्सिमम टीम को यहाँ लेके आएंगे, जिससे हम बहुत सारे लोगों को सिखा सकें ये चीजें, और ग्रोथ फिर अपने आप सामने आ जाएगी सबके। हाँ जी सर, इसका गणित और समझ लो। ये अकाउंट 4 महीने पुराना है सर। ठीक है जी सर। सर, इनका प्रॉफिट देखते हैं हम। बस प्रॉफिट देख लो ऊपर कितना है टोटल अब तक का। 16,000 16,424। 16,424। कैलकुलेटर में चलते हैं सर। सर कितना 16, अमाउंट लगा? हाँ कितना बता रहा अमाउंट हूँ, लगा? बता रहा हूँ सर। सबसे बेहतरीन एग्जांपल है मेरे सामने, और 4 महीने पुराना अकाउंट है। जो लोग ये कहते हैं कि उस समय मार्केट बहुत ऊपर था, अभी बहुत नीचे चल रहा है, क्या करें? सर 16,424 रुपए कमाए इन्होंने। ठीक है सर, कितने दिन में कमाए सर? 4 महीने में कमाए।
हाँ अमाउंट कितना है सर? 20,000 मात्र, 20,000। तो 16,424 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया सर? 82%। लेकिन कितने महीने में सर? 4 महीने में। 82 डिवाइड बाय 4 सर महीने का कितना आ गया? 20%। अब मुझे बता दो सर 20% कहां से ले लोगे? और कमाल की बात जानते हो क्या है? इन्होंने कुछ नहीं करा, बस कुछ ट्रिक्स जो मैंने बताई थी, यही वाली जो मैंने आपको बताई है, कोई खास नहीं, सिर्फ आरएसआई, सिर्फ नहीं, आरएसआई। जैसे सर लोग कहते हैं कि जैसे आप रॉयल क्यू है, जैसे हम रॉयल क्यू कहते हैं, एक बार लगा दिया ट्रेड सेटिंग दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। हाँ अब जैसे ऊपर सीनियर्स कभी कभी ये कहते हैं कि रॉयल क्यू मतलब चलाना आना चाहिए, वोट को आप चलाना नहीं जानोगे तो प्रॉफिट उतना अच्छा सर नहीं निकल। ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो चलाने के मामले में क्या कहते हैं सर, आप जितना मैंने आज बताया है ना हम्म, सर, ये सीखना है आपको बस, V2 तक, V2 बनने तक। ये मैं कहता हूँ ये V1 को भी आना चाहिए, इतना सी बात। और मेरे जी सामने शायद बैठे हुए हैं आरके सर, हैं क्या यहाँ पर? अभी थे, हाँ हैं। अब देखो आरके सर को मैंने ये बात बताई, उनको समझ में आ गई। उनकी टीम में 2-3 लोग हैं जिनकी नई ज्वाइनिंग हुई है कानपुर से, अभी कुछ दिन पहले। सर आरके सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 1 मिनट आप अनम्यूट करेंगे प्लीज? मैंने अनम्यूट कर दिया। आर के सर आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। आरके सर मेरा आपसे सवाल है, आपकी टीम में ज्वाइनिंग हुई थी पलका जी की, अनुज जी जी की, शैलेंद्र जी जी की और रोजी जी की, 4 हाँ ज्वाइनिंग। जी उन जी चारों को ये बात पता है कि नहीं पता है? फिर से म्यूट होगा सर, 1 मैं मिनट। अनम्यूट कर देता हूँ जी, जी। उन चारों को ये हेलो बात पता है ना सर, आरएसआई वाली? हाँ हाँ बस बिल्कुल सिंपल बिल्कुल सी। ये बात मैं सबको इसलिए बताता हूँ ताकि उस व्यक्ति को किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, और फिर कहीं फिर वही बात शिकायत बनेगी आगे जाके, यार उन्होंने शुरू कराया था सर, 25 दिन हो गए कुछ आ नहीं रहा अब तक। इसीलिए फिर रॉयल क्यों बुरा बनेगा? क्या रॉयल क्यों तो बेकार है? तो सर कहीं ना कहीं ये हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, और हम जिसको भी प्लान दिखाते हैं उसको ये बात उसी समय पर समझनी पड़ेगी। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन सर ये समय ये जो लगाएंगे आप, ये वर्थ होगा सर, वर्थ इट होगा। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी क्या है ये भी एक बार देख लो फटाफट से। लो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जैसे एक बार सर और पूछना चाहता हूँ, जैसे अमाउंट अगर डिफरेंट है, जैसे किसी का 50,000 लगा है, किसी का 20,000 लगा है, किसी का 1 लाख लगा है, तो उसकी ट्रेड सेटिंग सबकी अलग अलग होगी क्या? नहीं सर, बेसिक देखो ये ये होगी, सेम रहेगी मैं हर आपको बार? बेसिक बता रहा हूँ। बाकी एडवांस लेवल तो बहुत सारी चीजें हो गई, बट मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। सर ये बेसिक है, दिखाई दे रहा है आपको? अभी नहीं है इसकी। अभी दिख नहीं रहा सर। दिखाई दे रहा है अभी आ गया। सर? इसका 2 बार में स्क्रीनशॉट लेना आप। एक तो ये दिख रहा है आपके सामने, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। ले लिया? अभी सर दिख नहीं रहा। अरे मिश्रा जी, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिख रही है। सर दिखाई तो दे रही है। अब अब मेन दिखा पेज सर। पे आ जाइए, मेन पेज पे आ जाइए। जूम एक के तो आप ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, मतलब एक ही है ये, थोड़ा सा नीचे को भी है हल्का सा, ये थोड़ा सा नीचे ही हो रहा। एक बार ये ले लीजिए, एक बार ये ले लीजिए, पूरा लीजिए, पहला स्क्रीनशॉट और दूसरा स्क्रीनशॉट। मतलब ये थोड़ा सा नीचे को जाता है तो एक बार में पूरा आ नहीं पाता स्क्रीन पर। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर, जी सर। सर ये बेसिक स्ट्रेटजी, बाकी इसके बाद तो सर बहुत स्ट्रेटजी, मैं तो ये भी बता सकता हूँ स्ट्रेटजी बनाते कैसे हैं, लेकिन सर वो एडवांस लेवल की बात है ना, ये सबको नहीं बताई जाएगी। धीरे धीरे सर सिलेबस होता है ना किसी भी चीज का, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को 10th क्लास का सिलेबस थोड़ी ना बताऊंगा, है कि जी नहीं? जी। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। अनम्यूट कर दिया सर आपको। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर जी हरियाणा से वीरेंद्र। जी जी मैं पहचान गया सर, मिले थे आपसे रामनगर हाँ में। हाँ रामनगर में मिले थे, और जी। लखन जी और राकेश जी हमारे पास आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, वहीं पर हैं आप? ओके ओके। हाँ जी वहीं पे जी हैं सर सर। बताएं। और सर जी बस ये स्ट्रेटजी का ये जो आपने क्लियर कर दिया, यही बात थी कि इनकी स्ट्रेटजी कैसे लगा रखी है इन क्वाइनों के, जो आपने 2 क्वाइन दिखाए हैं। हेलो। हाँ, स्ट्रेटेजी आपको मिली कि नहीं मिली? हाँ मिल गई अब ये दिखा दिया ना आपने। हाँ बस, और राकेश सर तो आपके ए- पास है ही। हाँ जी उनको सब- एक चीज और थी सर, एक जी क्वेश्चन और पूछना चाहते थे अभिषेक जी, जी बताएं। कि हमने पहले फंड लगा रखा था 2-2.5 लाख रुपए, ठीक और है। वो सारे कॉइन हमारे फंसे पड़े हैं अब। ओके कोई 60% नीचे जा रहा है, कोई 70%, कोई 70%। ओके। ये चीज है सर, तो अब उससे बाहर कैसे निकल? उससे बाहर कैसा और है? नहीं, हाँ नहीं ये स्क्रीन शेयर किसने कर दी है? ये अमित जी ने कर दिया। अब चलो इसको कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट बंद कर दीजिए बस। कोई बात नहीं। तो वीरेंद्र जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हाँ जी
कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि किस कॉइन से आप बाहर निकलना चाहते हैं, और बस रूल एक ही है सर, RSI पे ध्यान रखना है। जिस भी आपको, मुझे एग्जांपल दीजिए, कौन से कॉइन में आपका फंसा हुआ है? जैसे 1 इंच में फंसा हुआ 1 इंच। 1 इंच में कितने डॉलर इन्वेस्टेड है सर? लगभग $200 इन्वेस्टमेंट, 200। $400 की बाई ठीक है, करीब, ठीक फिर है। वो और नीचे चली गई। ठीक है, मैं समझ गया सर। सबसे पहला काम हाँ जी। आपको क्या करना है, आपको 250 या 300 या 300 USDT बिल्कुल अलग रख रहे हैं, उसको निकालने के लिए। ठीक है सर। ठीक है सर। अब क्या करना है, अब आपको RSI पे नजर रखनी है। जब भी 1 इंच का RSI 22 से नीचे जाता है, 22 या 22 से नीचे, ठीक है सर। सर आंख बंद करके 250 या 300 डॉलर उसमें डाल दो, ठीक है सर। और मैं वादा कर रहा हूँ 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन में बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। और बताइए सर, चंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चंदन जी को अनम्यूट कर दिया सर मैंने। जी चंदन जी बताइए। चंदन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। हेलो जी चंदन जी बताइए। सर जी, गुड इवनिंग सर जी। जी मैं बेंगल से चंदन बात कर रहा हूँ, आलम जी के टीम के साथ में हूँ। जी आलम सर का सर, वो जो RSI वाला बोला था ना, उस टाइम मेरा नेटवर्क थोड़ा ये वीक था। इसका सर रिकॉर्डिंग और मिल जाए तो बहुत बिल्कुल सर, अच्छा इसकी होगा रिकॉर्डिंग मिल आपको मिल जाएगी। जाएगी, डोंट वरी, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी सर। ये रिकॉर्ड हो गया सेशन। सर। ओके सर। ओके, संदीप जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। संदीप गर्ग जी। जी संदीप सर। गर्ग जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अनम्यूट कर दिया सर। चलिए संदीप जी शायद नहीं कर नहीं पा कर रहे। पा जरा रहे। मलिक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सारा मलिक जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। एक्चुअली मुझे भी अभी जो सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि उनके कॉइन्स फंसे हुए हैं, तो मैं भी शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे भी काफी सारे ना कॉइन्स अटके हुए हैं और डॉलर्स अभी है नहीं उसके अंदर। ओके जितना डॉलर था उसने ना यूज कर लिया है। ठीक है। हाँ, तो काफी टाइम से वो पेमेंट मतलब बना नहीं रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए मैम कि आपका कौन सा कॉइन फंसा हुआ है? सारे ही कॉइन फंसे हुए हैं। एग्जाम्पल एक बताइए, नाम कोई सा भी। जैसे कि मैटिक सबसे ज्यादा। ठीक है, मैटिक में कितने डॉलर इन्वेस्टेड है, कितने USDT? मैंने एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं, मेरे पास $700 थे, तो मैं $770 थे, मैंने 7 कॉइन लगा दिए थे। तो उसने 110 से भी ज्यादा है ना ले लिए, मतलब $132 उसने यूज कर लिए हैं। ओके, नहीं मैम आप वो छोड़ो, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, मैटिक में कितने USDT इन्वेस्टेड है इस समय? 132। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 150 या 200? अच्छा 150 या 200 USDT सेफ रखने हैं मैटिक के लिए, अच्छा। पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको RSI पे नजर रखनी है। जब भी मैटिक का RSI 22 या उससे नीचे हो, तो आप मैन्युअली उसमें डाल देंगे 150 या 200। 2 से मतलब 3 दिन में बाहर निकल जाए। मैन्युअली रॉयल क्यू में जाके उसे हम बाय कर लेंगे हाँ $200 बिल्कुल बिल्कुल और फिर वो अपने आप ही वर्क करेगा सबमिट बोर्ड में, रियल सबमिट बोर्ड पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं उसको मैं आपको मैम ये बता रहा हूँ कि आप उस कॉइन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। ये तो एक तरीका हुआ, एक तरीका और भी है। आप उसे बाहर मत निकलिए, आप उसको फंड दे देंगे तो वो आपको प्रॉफिट देने लगेगा। उसके लिए क्या करना है वो दूसरी बात है, वो बताऊं मैं आपको। हाँ, वो भी बता दीजिए। वो ये है, आपकी नंबर ऑफ मार्जिन कॉल कितनी है? 10 लगा रखी है, 10। 10 है। तो आप क्या करिए, 200 USDT और ऐड कीजिए और नंबर ऑफ मार्जिन कॉल बढ़ा दीजिए, उसको कर दीजिए कितनी 20 बढ़ानी? 20। ठीक है? 20, 200 पे 20 बढ़ानी है। हाँ, पहले 10 था उसको 20 कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अब सवाल आएगा हमारे सामने कि जब हम ट्रेड सेटिंग में जाएंगे तो लेफ्ट और राइट 2 पोर्शन होते हैं, एक में जी कितना % डाउन होने पर, और एक साइड में होता है कितने का खरीदना है। जी जी जी। तो राइट साइड में 1 होना चाहिए हम्म। और फर्स्ट बाय 15। अच्छा, परसेंटेज ड्रॉप होगा मैम 4.5 सभी का, 11 सभी से का लेके 20 तक 4.5। 11 से लेके 20 तक 4.5 और ऊपर जो डॉलर है $15 करने हैं हाँ, उसे। ऊपर फर्स्ट बाय 15 रहेगा, तो आपको वो वहीं पर प्रॉफिट देने लगेगा। ठीक है। ठीक है, और और इसमें इसको इन शॉर्ट से हटा दूं, फिर सर्कल पे रहने दूं? हाँ फिर साइकिल पे रहने दीजिए। ठीक है ठीक है। तो मैं एक ऐसे बार फिर ऐसे से करें? बता देता हूँ मैम के माध्यम से। जी और कुछ कहना हम्म। चाह रही हैं आप?
नहीं नहीं, यही कह रही हूँ। और ऐसे ना मतलब 4-5 लोग हैं, उन सबके भी ऐसे ही हुए हैं, लेकिन उनके पास डॉलर अभी है नहीं। तो अगर उनके पास डॉलर नहीं, तो कितने महीने और रुकना पड़ेगा उन्हें मैट्रिक से मैम निकलने के लिए? देखिए, ये कोई श्योरिटी नहीं बता सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता है कि कितना रुकना पड़ेगा। हाँ, हम जज अच्छा। करके एनालाइज कर सकते हैं कि लगभग कितना समय लगेगा, बट एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक दूसरा भी तरीका मैंने सुना था कि उसके अंदर ये है कि लॉस में अगर आप बेच सकते हैं तो आप उसे बेच दो, फिर बाद में आप नहीं उसको मैम, प्रॉफिट। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना है, ये अच्छा। गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है महावीर, उसने बिटकॉइन खरीदा था जब रॉयल क्यूब नहीं था। उसने बिटकॉइन खरीदा था, आई थिंक 23 लाख का था उस समय बिटकॉइन, अच्छा। और उसने वो खरीदा था 23 लाख पे। फिर मार्केट नीचे आता आता लगभग 12 लाख चला गया था, ठीक है, और जी। उसने 12 लाख पर बेच दिया था। और ये बात हम्म। ज्यादा पुरानी नहीं है, 1 साल 1-1.5 साल पुरानी बात है। अच्छा। तो वो मैं उससे कहता हूँ, अगर तूने ना बेचा होता तो आज बिटकॉइन का प्राइस 31 लाख है। बिल्कुल। तो क्या दिक्कत थी कुछ? तो मेरा सजेशन है मैम, बिल्कुल सभी से मेरा सजेशन है, माइनस में बिल्कुल भी सेल मत करना, थोड़ा सा वेट कर लेना, 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी। आपने जैसे ना इसमें ये दिखाता है कि इसने एवरेज में इसने $120 का खरीदा हुआ है, लेकिन जब मैं बाइनेंस पे जाके देखती हूँ ना, तो वो $120 नहीं दिखाता है, वो और कम ही दिखाता है, 98, 78। और फ्लोटिंग लॉस दिखा रहा है 60%, 40%, इस तरीके से। तो वो क्या है? मतलब जितने डॉलर खरीदे उतने डॉलर तो होना चाहिए, और जिस एवरेज रेट पे उसने खरीदा है, अगर मैं उसको बाइनेंस पे वो रेट करके उतनी क्वांटिटी जैसे मैटिक खरीदा है, तो वो नीचे वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिखा रहा है। जैसे $120 है, उसकी जगह वो 110 या कम ही दिखा रहा है। मैं बताता हूँ, ऐसा इसलिए होता है मैम, जब रॉयल क्यूब बाय करता है ना, तो वो पॉइंट्स में बाय नहीं करता। हम्म। किसी भी कॉइन को रेशनल नंबर में बाय करता है, मतलब 1.2 नहीं करेगा तो 1.5 नहीं करेगा, वो 2 करेगा या 1 करेगा। तो थोड़ा सा जो हम्म। बच जाता है ना, उसको बोलते हैं डस्टिंग। अच्छा। तो वो डस्टिंग की वजह से ऐसा दिखाता है, इसमें कुछ चिंता करने की वाली बात नहीं है। वो अगर आप डस्टिंग बच भी जाती है, तो वो कॉइन आपको बाइनेंस में दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैटिक में ट्रेड करी, और मैटिक में ट्रेड कर करके आप मैटिक से बाहर निकल गए, बट हम्म। उसके बावजूद वो आपके बाइनेंस में कुछ मैटिक दिखाएगा, 3-4 मैटिक, 5-10 मैटिक है, और उसके जितना बैलेंस बन रहा है वो भी दिखाएगा। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, उसको पड़ा रहने दो एज इट इज, इसमें नुकसान नहीं है। नहीं, लेकिन वो क्वांटिटी तो सेम दिखाना चाहिए ना उसे। अगर क्वांटिटी उसने कौन सी कह रही हैं मैम आप? $120 उसने मेरे यूज करे, ठीक है, मैटिक खरीद। मैटिक अब खरीदा। जब मैं बाइनेंस में उस जो एवरेज प्राइस होता है कि इसने एवरेज प्राइस ये आ रहा है, उस एवरेज प्राइस पे जब मैं 100% सेल कर रही हूँ मैनुअली बाइनेंस पे, तो वो शो $120 नहीं कर रहा है, वो 110 कर रहा है। मैम मैनुअली सेल नहीं करना है। देखिए, रॉयल क्यू और बाइनेंस, नहीं मैं अगर एक आपने रॉयल क्यू नहीं के नहीं माध्यम से खरीदे है ना, हाँ हाँ। तो उसको मैनुअली सेल नहीं करना है, वो पूरी सेटिंग गड़बड़ा जाएगी। अच्छा। अगर नहीं आपने मैं रॉयल क्यू के माध्यम से सेल खरीदा है, नहीं तो कर रॉयल क्यू के रही, माध्यम से बेचना पड़ेगा। अगर आपने मैनुअली बाइनेंस से खरीदा है, तो बाइनेंस से बेचो। वो आपकी बात सही है। लेकिन जैसे अगर मैं मैन्युअली देखना चाहती हूँ कि कई बार शुरू में क्या हो गया था, मैंने सेल कर दिया था मैन्युअली, तो वहां पे वो क्वांटिटी तो उतनी दिखा रहा था, लेकिन जब फिर मैंने क्या करा, बाय सेल रॉयल क्यू पे जाके सेल कर दिया उसे मार्केट प्राइस पे, तो वो 0 हो गया। फिर दोबारा से नया कॉइन स्टार्ट करा, तो फिर वो जब उसने खरीदा, और फिर वो जब मैं वैल्यू चेक कर रही हूँ बाइनेंस पे, क्योंकि बाइनेंस से ही करता है वो सब कुछ, तो वो एग्जैक्ट नहीं आ रही है। तो मैम मुझे ये सर तो मैं मतलब ये मैं ऐसे नहीं फ्लोटिंग। बता पाऊंगा, ये मैं देख कर बताता हूँ। अच्छा, देख के बता पाएंगे आप? हाँ, और मैं समय आपको थोड़ा सा दिखाऊं? कम है। हाँ, चलिए दिखाइए, आप मैं स्क्रीन शेयर कीजिए। एक ये देखिए, जैसे ये मैटिक है। ठीक है, मैटिक ओपन कीजिए। हाँ, ये ओपन कर लिया ना, $132 दिखा रहा है। ठीक है। ठीक है, और एवरेज प्राइस है 2.471। ठीक है। ठीक है। अब मैं देखिए बाइनेंस पे जाती हूँ। देखिए, अब जैसे अब मैं इसको यहाँ पे सेल करती हूँ जैसे 100%, तो ये एक तो ये दिखा रहा है 79 पॉइंट इतने डॉलर बनेंगे। और अगर वो जो वहां पे रेट है, अगर वो ही रेट मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैम नहीं नहीं, आप गलत कर रही हैं, ऐसे नहीं होगा। एक मिनट देखिए तो आप, ओके ओके। 2.471 100%, तो ये अभी ऐसा दिखा रहा है $133। वैसे ये इतना नहीं दिखा रहा था। नहीं, अभी तो 133 दिखा रहा है ना, देखिए ध्यान से। हाँ, यहाँ पे 100 वो है, तो अब मैं बताएं इसे बेच दूं?
नहीं, आपको बेचना क्यों है? सबसे पहले तो ये सोचिए ना, आप बेचना क्यों? मैम 40% माइनस में आप। नहीं तो $132 से तो $133 तो मिल रहा है। मेरी जो $132 यूज हुआ है वो तो निकल ही आएगा ना, फिर मैं दूसरे कॉइन में लगा सकती हूँ। आपको क्या लगता है ये आपके हिसाब से होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, आपके $132 इसमें इन्वेस्टेड है। हाँ अब बाइनेंस में जाइए, दीजिए। आप सेल किसको कर रही हैं? आपके पास क्वांटिटी, एक बार फिर से रॉयल्टी में जाइए, वहां पर क्वांटिटी देखिए, एक बार फिर से क्वांटिटी कितनी है आपके पास? 53.5 मैटिक है आपके पास, ठीक है। हाँ अब बाइनेंस में जाइए, अब यहाँ यहाँ पर पे 50, हाँ 100%, 50 हाँ कितना आ गया? 1 पॉइंट ज्यादा है। और आपको कितना यूएसडीटी मिलेगा इसको अगर हम सेल करेंगे तो? अभी जो सेल करेंगे 79 मिलेगा। तो फिर 79 मिलेगा। कहाँ मिल रहा है आपको 133? हाँ सोचिए ना, अभी तो नुकसान हो जाएगा ना आपका ऐसे तो। हाँ सही कह रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता मैम कि 40% माइनस में होने के बावजूद आपको 132 मिल जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हाफ में चल रहा है ना। हाँ, बिल्कुल भी ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। मेरा स्ट्रांगली सजेशन है, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा इंतजार भले ही करना पड़ जाएगा, लेकिन आपका नुकसान क्यों हो? ठीक है कि नहीं? ठीक है। और अच्छा ये जो आपने बताया तो इसमें मैं जब ये 22 के नीचे जाए तो यहाँ से बाय कर लूंगी। हाँ, यहाँ से आप कितने का बाय करना है? 150 या 200? 100 लेकिन का कब नहीं करना कर है? सकते? आपके पास ट्रेडिंग व्यू है कि नहीं है? हाँ है मेरे पास ट्रेडिंग व्यू। दिखाइए एक बार। ये रहा। इसको थोड़ा सा जूम आउट कीजिए। ये किसी और का लगा हुआ है। हाँ, वॉच लिस्ट में जाइए, नीचे वॉच लिस्ट, यहाँ पर ऐड कीजिए मैटिक, मैटिक यूएसडीटी, यूएसडीटी। हाँ आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा, हाँ ओके, अब इधर कीजिए लेफ्ट। अभी आरएसआई कितना चल रहा है मैम? 62। 62। जब भी आरएसआई 22 या उससे नीचे जाए, ये काम आपको तब करना है। अच्छा मतलब 30 से भी नीचे जाए तब? 22 बोल रहा हूँ मैम, 22 से नीचे, 30 से नीचे ठीक नहीं, है 22 या उससे नीचे। ठीक है तब और मेरा खरीदना है। वादा है आपसे, 2 या 3 दिन मैक्सिमम, हो सकता है एक ही दिन में बाहर आ जाएंगे। अच्छा ये गया हुआ है 22 पे, गया हुआ है 10 बजे गया है। बिल्कुल बिल्कुल गया होगा। ठीक है, क्लियर है मैम? क्लियर है। अच्छा एक चीज और मुझे आप बताइए कि जैसे अगर हमें किसी कॉइन पे लगाना है तो आरएसआई में क्या देखें तब कॉइन पे लगाएं? 40 से नीचे। 40 से नीचे? 40 से नीचे, जितना नीचे उतना अच्छा। मतलब ये 40 से नीचे, जितना नीचे और फिर नीचे लेके छोड़ दें उसे वहां पे रॉयल क्यू में? हाँ बिल्कुल, अगर मान लीजिए किसी कॉइन का आरएसआई 40 या उससे नीचे है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। अच्छा बस, सिंपल सा रूल है, ये बेसिक रूल है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट ये बेसिक है किसी भी व्यक्ति की। जो आपकी जो नॉर्मल सेटिंग है उस सेटिंग के थ्रू कर लें। सिर्फ 10, बिल्कुल जैसे आप कल बता रहे थे $350 पे एक कॉइन होना चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो अगर ऐसा करेंगी ना आप, तो ये समस्या ही नहीं हाँ आएगी। इतना जो फ्लोटिंग लॉस बढ़ जाता है ना हमारा। हाँ हाँ। अच्छा और जैसे मैं ना बाइनेंस पे भी ट्रेडिंग करती हूँ, तो बाइनेंस की ट्रेडिंग जैसे कि कुछ कॉइन है बढ़ रहे हैं, तो एक बार आप उसके लिए भी डिस्कस करेंगे, जैसे हम अपने आप भी सेटिंग उसको कर सकें इस पे मैम बाइनेंस के देखिए, वो कॉइन। बहुत बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आई थिंक जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं फिलहाल आप इतनी फॉलो कीजिए। अभी हमारा सेशन नेक्स्ट बार भी होगा, ऐसा नहीं है कि ये आखिरी सेशन है, ये होते रहेंगे। सो टाइम टू अच्छा टाइम आप आइए इसमें, और हम डिस्कशन एक करते रहेंगे। ठीक है एक चीज और जी। हेलो, म्यूट हो गया, माइक म्यूट हो गया शायद मैम का। माइक अनम्यूट कीजिए आप। एक मिनट कर दिया। मैं ये कह रही हूँ, मैंने जैसे ना मेरे डाउन में 11 लोग हैं और हम्म, वो 12 हैं, एक की आईडी एक्टिवेट हुई हुई है लेकिन वो है ना शो नहीं होती एक्टिवेट की, ओके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप सुबह के सेशन में आती है 7 बजे वाले में? नहीं नहीं, मैं सुबह ही सोती हूँ तो आ नहीं पाती मैं सुबह। मैं मैम रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ।
आई थिंक अभी समय बहुत ज्यादा हो चुका है, बट कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपके अपलाइन में कौन है, V3 या V2? मनोज जी और राकेश जी। हाँ, तो उनके माध्यम से आप पूछेगा, वो बता देंगे। ठीक है, चलेगा, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम। काफी लंबा हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर हो जाता है। सो 7:03 हो चुके हैं, थोड़ा सा हम ज्यादा लेंदी हो गए। हमारा सेशन हम बिल्कुल ड्यूरेशन पे रखेंगे। तो आई थिंक आज की बातें सबको समझ में आ गई है। मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। यस यस यस, मैं कुछ बातों का विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा सभी को। पहली चीज, नेक्स्ट सैटरडे संडे हम लोग इस सेशन को 5:50 लॉग इन करेंगे और 6 बजे करेक्ट स्टार्ट कर देंगे। 7 PM पे हम लोग करेक्ट क्लोज करेंगे इस सेशन को। तो जितने भी लीडर्स हैं V2 एंड एवं सर, मैं सभी से रिक्वेस्ट मोड में ये कह रहा हूं, हम अपनी टीम को टाइमली लॉग इन कराएं। इससे होता क्या है कि जो अभिषेक सर हमको बता रहे हैं वो बार बार रिपीट होती हैं चीजें। जैसे कोई व्यक्ति अगर हमारा बीच में आता है, हमारे टीम साथी, तो अब उसको फिर वो चीजें निकल गई होती है उसके पास। जैसे स्टार्टिंग में RSI बता रहे थे, बहुत सारे हमारे टीम मेंबर, मैंने देखा 55 to 60 लोग हमारे स्टार्टिंग में थे, कुछ लोग बाद में आए, तो वो चीजें निकल जाती हैं। तो फिर उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो रिकॉर्डिंग के माध्यम, जो हम चैनल को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको रिकॉर्डिंग के माध्यम से सीख सकते हैं वो, और या फिर हम कोशिश करेंगे हम टाइमली सेशन को स्टार्ट करें और टाइमली इसको क्लोज करें, जिससे कि हम और सभी लोगों को भी बेहतर तरीके से बता पाए। थैंक यू। आपका सजेशन इसमें अभिषेक सर? बहुत सही कहा सर ने। 5:50 पे लॉग इन कर लेंगे, 6 बजे ठीक शुरू करेंगे। टाइम के बहुत पंक्चुअल है हम लोग, और आपको भी होना पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आज का सेशन अटेंड करने के लिए। इस सेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे हर सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे टाइम रहेगा 6 बजे। 5:50 पे लॉग इन करेंगे, 6 बजे ठीक स्टार्ट होगा, 7 बजे खत्म। कंटिन्यू टू आते रहिए, चीजें और एडवांस मिलेंगे आपको। नेक्स्ट सैटरडे को हम बहुत अच्छा टॉपिक लेके आ रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो ग्रोइंग है, B1 से आगे का सफर कैसे तय करना है। तो नेक्स्ट सैटरडे बहुत एक्साइटिंग सेशन होने वाला है। आप सभी लोग मैक्सिमम लोगों को अपनी टीम को बैठाइए और हम बताएंगे 1-to-1 स्टेप्स के ग्रो कैसे की जाए। ठीक है, ठीक थैंक है, यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू ऑल, Thank थैंक यू you. ऑल, थैंक यू अभिषेक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थॉमस सर क्लोज कर सकते हैं? अच्छा आप ही हैं अभिषेक सर, आप क्लोज करते हैं।